तकरीर हजरत मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी साहब कर चुके हैं माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन। लेकिन आप हजरात को मैं आज आला हजरत के ताल्लुक से जरूर बताऊंगा और उनकी जिंदगी के अहम कारनामे आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोचेंगे वो पैदा कब हुए थे, जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाए। अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर की हालत ये है कि सुन्नियों को दो तरह के सुन्नियों से जाना जाता है, एक बरेलवी सुन्नी मुसलमान और एक देवबंदी, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अहले हदीस तो अपने आप को सुन्नी नहीं कहते, लेकिन देवबंदी भी सुन्नी कहते हैं। आप हजरात सोचते होंगे मौलाना साहब कोई इख्तिलाफ की बात मत करिए। मैं इख्तिलाफ की बात समझे, इख्तिलाफ ऐसा जो मुसलमानों में हो जाए उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो इख्तिलाफ बुग़्ज़ रसूल और मोहब्बत रसूल के दरमियान है मैं उसे जरूर बयान करता हूँ। जो इख्तिलाफ ईमान और कुफ्र के दरमियान है उसे जरूर बयान करता हूं। आजकल हिंदुस्तान में बस एक सवाल कायम कर दिया गया है और बस लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब अब जो सुन्नी मुसलमान हैं या देवबंदी जो हैं जिन्हें हम वहाबी कहते हैं उनमें उनकी सारी जमातें शामिल हैं। ये इस वजह से हो गए कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान और मौलवी अशरफ अली थानवी ये दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे और दोनों में वहां लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो आला हजरत बरेली शरीफ चले आए और वो थाना भवन में रह गए। लोग बस यही कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं, अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत का देवबंद में पढ़ने के लिए गए थे, ये तो दूर की बात है, अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी देवबंद भी गए थे तो उस साबित करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों 2 लाख रुपया इनाम हमारे नारे तकबीर। अरे 2 लाख रुपये कोई दे रहे तो आप 2 हाथ नहीं उठा सकते, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल बढ़ा करके सुन लीजिएगा, अगर बातें अच्छी लगेंगी तो कबूल कीजिएगा, वरना आपको हक हासिल है कि आप मजमे ही से एतराज कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो उनको कबूल करिएगा। अर्ज ये है, लोग कहते हैं कि आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हुई, आला हजरत बरेली चले आए और उनके मौलवी साहब थाना भवन में रह गए। बस यहीं से हिंदुस्तान में 2 जमातें हो गई हैं। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान 1272 हिजरी 10 शव्वालुल मुकर्रम यानी ईद उल फित्र का जो महीना होता है उसकी 10 तारीख को 1272 हिजरी 14 जून 1856 को सनीचर के दिन मोहल्ला जसोली में शहरे बरेली में आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, 1272 में आला हजरत पैदा हुए। आला हजरत पैदा हुए और 4 साल की उम्र में उन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। 8 साल की उम्र में बरेली शरीफ के मिलाद के जश्न में बहुत बड़ी जबरदस्त तकरीर की। 8 साल की उम्र में उन्होंने हिदायतुन नूह किताब लिखी और उस हिदायतुन नूह की अरबी में उसकी हिदायतुन नूह की अरबी शरह लिखी। और 14 साल की उम्र में, यानी जब 14 साल के मुकम्मल नहीं हुए थे, 13 साल 10 महीने 5 दिन के थे आला हजरत, तो पहली बार दुनिया के सामने फतवा दे रहा है। सुभान अल्लाह, 13 साल की उम्र में आला हजरत का पहला फतवा दुनिया के सामने सादिर हो रहा है। तो 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में इनका मौलवी पैदा होता है, यानी 8 साल के बाद। और जब हमारा आला हजरत हमारे आला और जब इनका मौलवी 5, 6, 7, 8 साल का था तो 14 साल की उम्र में बरेली शरीफ से मेरा इमाम पहले फतवा दे रहा था। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक
अल्लाह। हजरत हम किसी भी, अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि 1272 में 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी पैदा होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान 8 साल का फर्क है। और जब हमारे आला हजरत 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे रहे थे तो इनके मौलवी साहब की उम्र 5 साल की थी। इसलिए कैसे वो आला हजरत के पास आला हजरत के साथी थे पढ़ने में? यकीनन ऐसा नहीं था। हजरत ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, सैयद साहब की मौजूदगी में लखीमपुर वालों आपको बावर कराना चाहता हूं, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इश्क रसूल और बुग़्ज़ रसूल की लड़ाई है। ये मोहब्बत रसूल और नफरत रसूल की लड़ाई है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई है जिसको वाज़ेह कर देता हूं। हजरत गिरामी, जब इनके मौलवियों ने कहा था नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, बड़ा भाई बताया था इनके मौलवी साहब ने, और दुनिया को यह बताया था कि नबी की ताज़ीम ऐसी करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। तो हमारे आला हजरत दुनिया को बता रहे थे, अरे सुन्नियों, नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से है बनी। हैरान हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। जब इन्होंने कहा था नबी को तो पीठ के पीछे की खबर नहीं है, तो आला हजरत बोल रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कह रहे थे नबी तो सुनते नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, तो आला हजरत ने जवाब दिया, जब ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो बरेली वाला दुनिया को समझा रहा है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, ऐसे बोलो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी का मिलाद मत मनाओ, तो बरेली के आला हजरत बोल रहे थे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम दो राजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि खड़े होकर सलामत पढ़ो, तो मेरा बरेली का इमाम दुनिया को वही सलाम दे रहा है जो आज पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को यह सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम, तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारा ईमान बचाया है, तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे, मगर आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत का क्या बाकी रह गया उधर? हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, जरा तवज्जो फरमाए। जी जी, इन्होंने कहा नबी को गैब की खबर नहीं है। माज़अल्लाह, आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, क्या बात है, जब क्या ना बात, खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी इनकी मस्जिदों में जाओ तो सिर्फ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी भी मस्जिद मदरसे में इनके या रसूल अल्लाह लिखा नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो हिंदुस्तान के सारे मदरसों और वहाबियों के सारे मदरसे और मस्जिदों का सर्वे कर अल्लाह अल्लाह। समझे? अपने बेटे का बर्थडे मनाएं तो जायज, और नबी का मिलाद मनाएं तो हराम। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये दोगली चापलूसी हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा नबी पे खड़े होके सलाम मत पढ़ो, तो बरेली वाले ने वही सलाम दिया जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है।
अरे बोलो भाई, पढ़ा जा रहा है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये किसका लिखा हुआ सलाम है? है। आला हजरत का लिखा हुआ सलाम है। माशाअल्लाह। समझ गए? इन्होंने कहा नबी की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। आला हजरत बोले ईमान बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत बोलो, बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रात जरा सहलों को बिल्कुल करीब फरमाए। बहुत हो गया है हिंदुस्तान में, अब तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये सुन्नी वहाबी बंद हो जाना चाहिए, ये सुन्नी वहाबी बंद होना चाहिए। ठीक है, हम भी इसको बंद कर देंगे। इनसे कहो कि या रसूल अल्लाह कहने को हराम ना कहें, इनसे कहो कि 12 बिलकुल शरीफ को हमारे साथ शरीक रहा करें, इनसे कहो अपने बाप के 40वां मत कर, मगर जब सुन्नी कहें तो उसे हराम तो मत बोल। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, है ना? पैसा हमारा है, पैसा हमारा है। सुन्नी चला अजमेर शरीफ, कहाँ चला? कभी अजमेर शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी बगदाद शरीफ। तो ये कहते हैं भाइयों इतनी दूर क्या जाते हो पैसा बर्बाद करने के लिए? इतनी दूर क्यों जाते हो पैसा बर्बाद करने के लिए? क्यों जाते हो कि छोटा शरीफ? क्यों जाते हो बिलग्राम शरीफ? क्यों जाते हो बदायूं शरीफ? क्यों जाते हो बरेली शरीफ? क्यों जाते हो मुंबई में हाजी अली की दरगाह पर? इन दरगाहों पर जाना हराम है। अगर सुन्नी मुसलमानों का दरगाह जाना हराम है तो मौलवी महमूद मदनी का अजमेर शरीफ जाना जायज कैसे हो गया है? जायज कैसे हो गया? इन वहाबियों की दोगली पॉलिसी की वजह से मेरे मुफ्ती आजम ने पूरी वहाबियत का कॉलर पकड़ा और फरमाया संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा जहन करीब फरमाएं। तवज्जो है आप लोगों की? अर्ज ये है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा काम होता है तो उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सच है, सच है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों सुन्नी मुसलमानों ने फांसी के फंदे को चूमा है। बेशक बेशक, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बेशक। तो जब भी कोई बड़ा काम होता है और इनकलाबी काम होता है तो कुर्बानियां तो देना पड़ती है ना? बेशक। जी हाँ, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो यह भी सुन लो कि जब भी कोई फसल उगानी होती है तो वो फसल बंजर जमीन पर नहीं उगती। अल्लाह अल्लाह। जमीन को पहले से तैयार किया जाता है, हक हक। और जब जमीन तैयार हो जाती है तो उसमें बीज डाला जाता है। क्या बात? उसके बाद फसल होती है और जरूरी नहीं है कि फसल होने के बाद आप तक पहुंच जाए। पिछले अक्टूबर में क्या हुआ? पिछले साल सन 2021 के अक्टूबर में क्या हुआ? फसल धान की बिल्कुल तैयार थी, लेकिन ऐसा सैलाब आया कि बह गई। आप लोग देखते रह गए। मतलब यह है कि शानदार जमीन हो और फिर उस पर फसल उगाई जाए और उस फसल को सैलाब से अल्लाह बचाता है, लेकिन फसल एक वजह से और भी बर्बाद हो जाती है। अगर फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाएगा तो फिर फसल महफूज रहेगी, दाने आप तक पहुंच जाएंगे, फल आप तक पहुंच जाएंगे, ग़िज़ाएं आप तक पहुंच जाएंगी। तो लखीमपुर वालों, मुझे कहने दो कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम के लिए जमीन तैयारी करने की बारी आई तो मेरे बहराइच के गाजी सरकार ने
अपनी जान का नजराना दे करके इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार की है। और जब हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए जमीन तैयार हो गई तो उस तैयार शुदा फसल, उस तैयार शुदा जमीन पर अल्लाह ने फसल उगाने के लिए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेज दिया है। और जब फसल पक करके तैयार हो गई और जब उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगे तो अल्लाह ने उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा खान को पैदा कर दिया। नारे तकबीर, सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलजार मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, खतीबे हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नी न इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने वाले सैयदुश शुहदा फिल हिंद। वाह वाह वाह, अरे गाजी के पड़ोसी हो तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने वाले सैयदुना सालार मसूद गाजी को भी नहीं भूलेंगे और इस मुल्क में इस्लाम की फसल तैयार करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज को भी नहीं भूलेंगे। वाह वाह वाह। और जब उस फसल में कीड़े मकोड़े लग गए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए अल्लाह ने बरेली में इमाम अहमद रजा को भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें अपने मौलवियों के नाम कम याद है, अल्लाह अल्लाह, और हमारे आला हजरत का नाम खूब याद है। और इस दौर में सुन लो, सैयद साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, इस दौर में आला हजरत का नाम हक्कानियत और सुन्नियत की पहचान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दौर में सुन्नियत की पहचान है आला हजरत। वाह वाह वाह। बिहार के सुन्नी मुसलमान हजरत मौलाना कादिर बख्श साहब, जो एक बड़े खतीब थे, आलिम दीन थे, वो बिहार में किसी एक गांव में तकरीर करने गए। गुलाम कादिर सहसरामी उनका नाम था। खाने के लिए बैठ गए तो वहां के सुन्नी मुसलमानों ने पूछा, हुजूर हम लोग तो सीधे साधे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हुजूर ये बता दिया जाए कि हम लोग कैसे जानेंगे ये सुन्नी है कि वहाबी है। अल्लाह अल्लाह। तो मौलाना कादिर बख्श साहब बोले, मैं ऐसी पहचान तुम्हें बता दे रहा हूं कि इससे बड़ी पहचान मिलना मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं अगर किसी को परखना हो कि सुन्नी है कि बिगड़ा हुआ नंबर है, अल्लाह अल्लाह, तो उसके सामने आला हजरत का नाम ले दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ लो कि सुन्नी है, और जुगराफिया बदल जाए समझ जाओ गद्दारे रसूल है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। में पहचान है आला हजरत। वाह 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 वाह। बातें समझ में आ रही हो तो जोर से बोलो, और अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो सुनो। इसी हिंदुस्तान में सन 76-77 का दौर है। ये मेरे कुछ बुजुर्ग यहां पर बैठे होंगे। इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा की हुकूमत थी दिल्ली में, समझ गए, हिंदुस्तान में नसबंदी का ऐलान कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। नसबंदी करो, और जो नसबंदी कराएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। जबकि कुरान और हदीस कहती है कि नसबंदी हराम है, हराम। नसबंदी कराना हराम हराम है, ये भी आप जान लो। सन 76-77 का दौर है। बड़े से बड़े मौलवियों को और बड़े से बड़े लीडरान को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उस नाजुक दौर में इंदिरा गांधी ने नसबंदी का हुक्म सादिर कर दिया। हजरात, तो पहले दारुल देवबंद वालों से फतवा लिया गया, चूंकि एशिया का बहुत बड़ा मदरसा उनकी जमात उसे कहती है वो, और इंदिरा भी खूब समझती थी कि हक किधर है।
हजरात देवबंद वालों से फतवा लिया गया। अल्लाह अल्लाह। देवबंद वालों से पूछा गया कि नसबंदी हराम है कि हलाल। तो कारी तैयब ने अपने मौलवियों से कहा जवाब लिखो। तो वहाबी मौलवियों ने लिखा कि नसबंदी हराम है, यानी जो कुरान कहता है वही उन्होंने कहा। लेकिन जब ये खबर दिल्ली तक पहुंची, इंदिरा का डंडा हुआ गरम तो मुफ्ती उधर हुआ नरम। रात ही रात में फतवा बदल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछो इन बुजुर्गों से, हमारे जो 70-80 साल की उम्र में हैं, इनसे पूछो जो 60-70 साल की उम्र में हैं। पहले तो इन लोगों ने नसबंदी की हुर्मत का फतवा दिया था, लेकिन रातों रात फतवा बदल गया। इनके कारी तैयब कहते हैं कि मैं उलमा से कहता हूं कि अब तक हुर्मत पर गौर किया था, अब हिल्लत पे गौर कर, अब हिल्लत पर गौर करना चाहिए। हजरात, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान परेशान हो गए, करें तो करें क्या, क्योंकि बड़ा नाजुक जमाना था। जो भी बोलता था उसको हुकूमत का बागी समझ करके उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए कि ये मौलवियों के कलम कैसे बिक गए, इनके फतवे कैसे बदल गए। नसबंदी तो हराम है, लेकिन इन्होंने हलाल कैसे कह दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए तो सबकी निगाह पहुंची आला हजरत के 80 साल बेटे मुफ्ती आजम की साथ पर। बरेली शरीफ में 80 साल की उम्र है हमारे मुफ्ती आजम की। बरेली शरीफ से फतवा लिया गया, वहां इस्तिफ्ता पहुंचा तो मुफ्ती आजम ने अपनी मुफ्तियों की टीम से फरमाया, ए मुफ्तियाने किराम, जो हक हो वही लिखना, और अगर हक लिखने पर इंडिया की गवर्नमेंट अगर हमें बागी कहती है तो हम ऐसी बगावत को बर्दाश्त करते हैं, हम ऐसी बगावत को मंजूर करते हैं। हमें दिल्ली की बगावत तो मंजूर है, लेकिन नबी की शरीयत की बगावत मंजूर नहीं है। मुफ्तियाने किराम, वही लिखना जो हक हो। तो बरेली शरीफ से फतवा सादिर हुआ कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। देवबंद बोल रहा है नसबंदी हलाल, बरेली बोल रहा है नसबंदी हराम, जो कुरान और हदीस के आईन मुताबिक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, दिल्ली तक हंगामा मच गया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म होता है कि बरेली के बड़े मौलवी साहब को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सर्वे कराया, खुफिया जायजा लिया कि हालात कैसे हैं। तो उस खुफिया टीम ने जो सर्वे किया और हालात का जायजा लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया, अगर बरेली के बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदुस्तान में ऐसा इंतशार बर्पा होगा कि संभाले नहीं संभल पाएगा। हजरात, मुख्यमंत्री भी अपनी हरकत से बाज आया, इंदिरा भी बाज आ गई, लेकिन हरकतें फिर भी जारी थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले हिम्मत करके मुफ्ती आजम के पास पहुंच गए और कहने लगे, हुजूर, मुफ्ती आजम लेटे हुए थे, कहने लगे, हुजूर, देवबंद वालों ने तो पहले हुर्मत का फतवा दिया था, लेकिन अब उन्होंने भी हलाल कह दिया है, आप भी फतवा बदल दो, आप भी नसबंदी को हराम कह दो, तो आप भी नसबंदी को हलाल कह दो। तो आला हजरत का 80 साला शेर चारपाई पर उठ करके बैठ गए और फरमाया, जालिमो, तुम शरीयत बदलने की बात करते हो, अरे कान खोल के सुन लो, बरेली में शरीयत नहीं बदलती, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस बरेली का पैगाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे दुनिया के किसी डॉलर में, दुनिया के किसी हुक्मरान में इतनी ताकत नहीं है जो बरेली वालों के कलम को खरीद सके। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के किसी हुक्मरान में इतनी ताकत नहीं है कि बरेली वाले के कलम को खरीद सके। मुफ्ती आजम ने उस जमाने में नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया था, बात वहीं ठहर गई, वरना इन मौलवियों ने तो पूरा सिस्टम ही बदल डाला था। इसलिए लोग बरेली शरीफ को सुन्नियों का मरकज कहते हैं।
बेशक जरा बेशक। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है 1832 में 1832 ईस्वी में आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान ने बरेली शरीफ में पहली बार दारुल इफ्ता कायम किया था। उस वक्त से लेकर के आज तक 2 साल मुकम्मल होने को हैं। बरेली शरीफ में ऐसे दारुल इफ्ता है कि हिंदुस्तान के चाहे जिस मदरसे से भी फतवा ले लो, मगर सुन्नी मुसलमानों को इत्मीनान उस वक्त मिलता है जब उस फतवे पर मोहर बरेली की लग जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं बरेली शरीफ से फतवा मंगाओ, वाह वाह वाह। और हमारी उत्तर प्रदेश की हुकूमत नहीं बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर के मिलाद की खुशी में छुट्टी करती है। क्या बात है, होती है कि नहीं? होती है। अब ये जितने मौलवी मिलाद को हराम कहते हैं उनसे कहूंगा वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी ना लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी का हक उसी का बनता है जो नबी की मिलाद मनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तो बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज, आप लोग बोल नहीं रहे, बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हजारों ट्रेनें चलती हैं मगर किसी ट्रेन का नाम इनके मौलवी के नाम पर नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक ट्रेन बिहार से चलती है सीधे अजमेर शरीफ, किशनगंज बिहार से सीधे अजमेर शरीफ, नाम है उसका गरीब नवाज एक्सप्रेस। वाह 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 वाह। और जहां इनका मरकज है वहां तो हुकूमत ने और कमाल कर दिया, उस वक्त की हुकूमत ने, और पूरे स्टेशन का नाम ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बरेली शरीफ से एक ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है और शाम को अजमेर शरीफ पहुंचती है। नाम है उस ट्रेन का आला हजरत एक्सप्रेस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, फातह बिलगिराम, फैजाने बिलगिराम, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह। नाम है उसका आला हजरत एक्सप्रेस। आई है बरेली शरीफ से चली और सीधे अजमेर शरीफ। और मैं उस वक्त की गवर्नमेंट को दाद देना चाहूंगा कि इस ट्रेन को बिहार नहीं भेजा, बंगाल नहीं भेजा, हावड़ा नहीं भेजा, बल्कि सीधे बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ, क्योंकि हमारी हुकूमत भी जानती है कि बरेली वाले का ताल्लुक अजमेर वाले से है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है। और आपको बताऊं, आपके गांव में भी पठान बहुत होंगे, खान बहुत होंगे जी, मगर आला हजरत अफगानी पठान है। अल्लाह अल्लाह। तो पठान, किसी पठान को तो वहाबी होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पठान कोई वहाबी पठान हो ही नहीं सकता क्या बात, और कोई पठान वहाबी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। समझ गए? तो मेरे दोस्त अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाए। आला हजरत पैदा हुए 1272 हिजरी में, यानी 1856 में, और विसाल हुआ 1921 में। पूरी उम्र तकरीबन 63 साल। उन 63 साल में से 54 साल आला हजरत ने बैठ करके नबी की दीन की खिदमत की। सुभान अल्लाह, याद रखें, हर सदी में एक मुजद्दिद आता है। अल्लाह अल्लाह। और हजरत हमारे मेहमान खुसूसी मखदूम मिल्लत, मखदूमी सैयदी सरकार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना शाह सैयद मोहम्मद हुसैन मियां साहब की बिला जिस बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाए हैं, वहां कई मुजद्दिद आराम फरमा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वहां एक नहीं, नारे तकबीर,
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने इमाम हुसैन, फैजाने बिलग्राम, फातहे बिलग्राम। क्या कहने, वाह वाह। आप हजरत परेशान नहीं होंगे। अभी मसलक के आला हजरत, ओरिजिनल मसलक के आला हजरत क्या है वो पेश करने जा रहा हूं। सुबह को ये मत कहना, आधा जलसा छोड़ के ये मत कहना कि मौलाना साहब ने ये बात नहीं बताई, वो बात नहीं बताई। तकरीर पूरी सुन के जाना, इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी। तो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं आला हजरत, और इस पर सुन्नी उलमा का इत्तिफाक है, सुन्नी उलमा का इत्तिफाक है। और मौजूद समीन, उन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया। 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नूह जो अरबी की किताब है, अरबी ग्रामर की किताब अरबी में है, उसकी शरह लिख डाली। 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे दिया। और 22 साल की उम्र में जब वो मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ गए तो आपके वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिजवान, वो भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बाप और बेटे दोनों मारहरा शरीफ के जब स्टेशन पर उतरे तो आप आला हजरत के पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल अहमदी उस वक्त 80 साल की उम्र थी और मारहरा शरीफ की मस्जिद में दक्कनी गोशे में बैठे हुए थे। बिनाई जा चुकी थी, 80 साल की उम्र है। आला हजरत मारहरा के स्टेशन पर उतरे तो फरमाते हैं, मुझे यहाँ से शेख कामिल की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, मुझे यहाँ से शेख कामिल की खुशबू आ रही है। आला हजरत अपने पीर मुर्शिद की दस्तबोसी करते हैं और आपके वालिद मोहतरम भी दस्तबोसी करते हैं। 22 साल के नौजवान हैं आला हजरत, मुरीद होने के लिए गए हैं मारहरा शरीफ। तो आपके पीर मुर्शिद ने उसी वक्त उनको मुरीद किया और उसी वक्त सारे सिलसिलों के खिलाफत से आपको और आपके वालिद मोहतरम को नवाज दिया। तो महफिल में हजरत अबुल हुसैन सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां तशरीफ फरमा थे। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर आप तो जल्दी किसी को मुरीद भी नहीं करते, लेकिन ये 22 साल का नौजवान आज ही आया है, आज ही मुरीद हुआ और आज ही अपने तमाम खिलाफतों से नवाज दिया। आप तो जल्दी किसी को मुरीद भी नहीं करते हैं, और अगर मुरीद कर लेते हैं तो जल्दी किसी को खिलाफत नहीं देते, और अगर किसी को खिलाफत देते भी हैं तो एक सिलसिले की या दो सिलसिलों की। मगर ये नौजवान 22 साल का जो आया है, आज ही आया है, आज ही मुरीद हो गया और आज ही सारे सिलसिलों की खिलाफत से आपने नवाज दिया। तो हजरत आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, ए लोगों, और लोग जो आते हैं तो मैले कुचैले दिल लेकर के आते हैं, उनके दिल को साफ करना पड़ता है। अहमद रजा आए हैं तो साफ दिल लेकर के आए हैं, इन्हें तो सिर्फ इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी। उसके बाद रोते हुए आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, ए लोगों, मुझे आज तक ये फिक्र लगी रहती थी कि मेरा रब मुझसे पूछेगा कि आले रसूल दुनिया से तू मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। हजरत आले रसूल रो रो करके कह रहे हैं, आज तक मुझे ये फिक्र लगी रहती थी, अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया है तो क्या जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वो फिक्र दूर हो गई। अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा मौला तेरी बारगाह में अहमद रजा लाया हूं, मुजद्दिद इस्लाम लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, हजरत अल्लामा हुसैन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा तबरेज साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब जरा ज़हनों को बिल्कुल करीब करें और आला हजरत की जिंदगी के गोशे देखें। 1000 से जायद किताबें लिखी हैं, सुभान अल्लाह, 56 उलूम व फनून पर, 56 सब्जेक्ट पर जिसने कलम उठाया। और एक बात और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि आला हजरत ने जो 1000 से जायद किताबें लिखी हैं, उनमें अभी तक तकरीबन सिर्फ 400 छपी है। कितनी? आज जो पूरी दुनिया में आला हजरत को याद किया जा रहा है, ये बच्चे शोर शराबा बिल्कुल ना करें, चूंकि बहुत
मुतबरक और मुकद्दस वक्त है, सब लोग माशाल्लाह बड़ी बेदारी से सुने, सब लोग बैठ जाए। 400 किताबें छपी हैं। कितनी? 400। उन 400 किताबों का ये जलवा है कि गांव गांव में मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गांव गांव में मसलक 1000 से जाहिद किताबें लिखी। आला हजरत की जिंदगी को जब टोटल किया गया उनकी किताबों के एतबार से, तो एक दिन में 63 या 4 पेज यानी 64 सफ़हा आला हजरत रोजाना लिखा करते थे। सुभान अल्लाह। कितने? 64 सफ़े रोजाना लिखते थे। समझ गए? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पूछ रहे हैं फोन करके कि आला हजरत वली थे कि नहीं, आला हजरत वली थे कि नहीं। ये पीला नीला जुब्बा पहन लिया, एक छड़ी ले ली, हाथ में 10 अंगूठी पहन ली कि ये बैंगन शाह हैं, ये पकौड़ी शाह हैं, ये लंगड़े शाह हैं, ये लूले शाह। तरीकत का भी मजाक उड़ा रखा है इन मक्कार पीरों ने, पैरों ने, मक्कार पैरों ने। उनको हमारी कौम कहती है साहब ये वली है, 2-2 हाथ लंबे बाल कर लिए, साहब ये वली हैं। हैरत है आपकी सोच पर। जिसको पूरी नमाज याद ना हो वो वली हो, और जिस आला हजरत ने पूरे कुरान का तर्जमा कर दिया हो वो वली ना हो। क्या कहने हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, बोलिए नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, खानदाने इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। बस इंशाल्लाह जल्दी मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं, मगर थोड़ी देर और सुनेंगे। हजरत तशरीफ फरमाए, चूंकि वक्त बहुत हो गया। अब बैठक बिल्कुल मत मचाओ, तवज्जो है ना सब लोगों की। तो जिसको पूरी नमाज याद ना हो वो वली, और जो पूरा कुरान शरीफ का तर्जमा उर्दू में कर दे वो वली नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिलन कत्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। वाह 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 वाह। जाहिल वली नहीं होता है, और जो वली होता है वो जाहिल नहीं होता। क्या कहने हैं, वाह वाह। जाहिल वली नहीं होता है, और जो वली होता है वो जाहिल नहीं होता। अरे बरेली की गलियों में हमने विलायत देखी है आला हजरत के घर में। आला हजरत भी वली हैं, मुफ्ती आजम भी वली हैं, और ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। और सुनो मुसलमानों, ये बरेली का किरदार देखो और बरेली की हक्कानियत देखो, और बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। पूछ लो बरेली वालों से जाकर के। 1998 का वक्त है। 1998 में उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, उस वक्त का प्रधानमंत्री 1998 में दिल्ली से चल करके बरेली शरीफ आता है। असल में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो मुसलमान नाराज थे, हुकूमत वक्त से शदीद नाराज थे। तो उस नाराजगी को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो ये मुसलमानों को ऐसा जख्म दिया गया था, ऐसा जख्म दिया गया था जो हमारी नस्लों पर भी नहीं भर पाएगा। ये जख्म हमारी नस्लों तक मुंतकिल होगा। मुसलमान शदीद नाराज हो गए और आज तक नाराज हैं, आज तक नाराज हैं, आज तक नाराज हैं। हजरत गिरामी, उस वक्त का प्रधानमंत्री मुसलमानों की तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों की नाराजगी को खत्म करने के लिए बरेली शरीफ आता है और पूरे दिन बरेली के सर्किट हाउस में रहता है। और उस वक्त का प्रधानमंत्री कहता है कि मौलाना अख्तर रजा यानी मुफ्ती अख्तर रजा यानी हमारे पीरो मुर्शिद से हमारी मुलाकात करवा दो, ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा से हमारी मुलाकात करवा दो। उस वक्त का वजीर आजम बरेली शरीफ की सर्किट
सर्किट हाउस में है और ख्वाहिश ये है कि मौलाना अख्तर रजा साहब से मेरी मुलाकात हो जाए, मगर ताजुश्शरिया ने अपने घर के दरवाजे को वजीर आजम के लिए बंद कर दिया, प्रधानमंत्री के लिए बंद कर दिया। पूरा प्रशासन और बड़े बड़े अधिकारी जोर लगाए हुए हैं चंद लम्हों के लिए ही ताजुश्शरिया वजीर आजम से, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ले, लेकिन ताजुश्शरिया राजी नहीं हुए देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। अब सुन लो, जब ज्यादा दबाव ताजुश्शरिया पर पड़ा कि मुलाकात कर लो प्रधानमंत्री से, तो ताजुश्शरिया जलाल में फरमाते हैं अख्तर रजा इस प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करेगा क्योंकि इसके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर ताजुश्शरिया, हिम्मते ताजुश्शरिया, हिम्मते ताजुश्शरिया, हिम्मते ताजुश्शरिया। बरेली शरीफ का शेर हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, सरकार हुजूर गुलजारे मिल्लत, लखनऊ शरीफ के काजी, लखनऊ शरीफ के काजी हुजूर असद मियां। बरेली शरीफ का पैगाम मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। ये सुंदरबल के शेर और इस पूरे इलाके के शेर। सुभान अल्लाह। जब मुझे कहीं बुलाया करो तो इनकी भी दावत मेरी तरफ से मैं इनको दावत देता हूँ, मगर इनसे गुजारिश के दौरान नारा थोड़ा सा इसको आधा कर दो, है ना। ये इनकी मोहब्बत है, ये ईमानी जज्बा है मेरे दोस्त। आप तो इतनी बड़ी बात सुन के सुभान अल्लाह भी नहीं बोले। क्या फरमाया था ताजुश्शरिया ने कि मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलूंगा क्योंकि इनके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस है। समझ गए? और आजकल के मौलवियों का यह हाल है, अगर झूठा खत दिल्ली से आ जाए कि दिल्ली तो छोड़िए कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है, तो मार इतना प्रचार करेंगे, अब फूले नहीं समाएंगे, पहुंच जाएंगे, है ना, वो फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद ये है हिंदुस्तान के काजी माजल्ला। अरे काजी वो होता है जिसके दिल में शरीयत की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुकूमत की मोहब्बत हो। वो बड़ा आदमी तो हो सकता है मगर इस्लामी काजी नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है बरेली शरीफ ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। ए यार, ए बच्चे देख रहे हो, है नहीं कुछ होश हवास, बैठ जाओ। ये बड़े हो गए, इनकी अकल अभी नाबालिग है। बैठो यार, अब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी बात सुनिए, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। तो कितनी किताबें लिखी? 1000 से ज्यादा। यही है मुसलमानों के बच्चे, मालूम है जी। सबसे पहले क्या है, अगर जेब में 2 रुपया आए और बच्चा 10 साल का हुआ तो ले दिया 20,000 का मोबाइल, ले बेटे बिगड़। और जरा थोड़े से पैसे आए तो 50 रुपए और दे दिए, ले बेटे बाल को कलर करवा लेना। और थोड़ा बड़ा हुआ तो एक फटी हुई पैंट ले दी, ले बेटे कलर बाल करा के, मोबाइल बड़ा सा लेके, फटी पैंट पहन के जुआ खेलता रहे, बैठ के ताश के पत्ते खेलता रहे, बियर भी पी लेना, शराब भी पी लेना। इसी में मस्त है मुसलमानों के बच्चे। में अल्लाह मुझे माफ करे, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर ये हकीकत है। मैं आला हजरत की बात इसलिए सुना रहा था कि 1400 साल की उम्र में उन्होंने किताब लिखी और हम 1400 साल की उम्र में किताब पढ़ने के लायक नहीं। अब सुनो एक वाकया मजेदार, ये इस्लाही पहलू है, जरा गौर फरमाएं। आला हजरत हर नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नमाज
जमात के साथ मस्जिद में पढ़ते थे। इसलिए मसलक के आला हजरत ये है कि पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करो। सुभान अल्लाह। आला हजरत के मिजाज में हरारत थी, लेकिन फिर भी अमामा शरीफ पहन करके नमाज पढ़ते थे। किसी को कोई चीज देते थे तो दाहिने हाथ से देते थे। अगर कोई बायां हाथ बढ़ाता तो आला हजरत हाथ को खींच लेते और फरमाते दाहिने हाथ से लो, क्योंकि बाएं हाथ से लेना ये शैतान का काम है। हत्ता के आला हजरत 786 भी लिखते थे तो पहले 7, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 6 ऐसे नहीं लिखते थे, बल्कि दाहिनी तरफ से पहले 6 लिखते थे, फिर 8 लिखते थे, फिर 7 लिखते थे। क्योंकि हदीस शरीफ में है अल्लाह को दाहिना पसंद है। हत्ता के कंघी करो तो दाहिनी तरफ से, जूता पहनो तो दाईं तरफ से। तो ये आला हजरत के मामूली जिंदगी के मामूलात थे। और सुनिए, आला हजरत की उम्र तकरीबन 3.5 साल थी। कितनी? इसको गौर से सुनो, सब तवज्जो से। कितनी उम्र थी? 3.5 साल। एक दिन आप अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए और नीचा कुर्ता पहने हुए थे। अंदर जो बच्चे पहनते नेकर, या क्या बोलते हैं उसको, नेकर वगैरह अंदर नहीं था। छोटे बच्चे कभी कभार इस हालत में निकल जाते हो, और अल्लाह की शान। 3.5 साल की उम्र में नीचे कुर्ता पहन करके बाहर तशरीफ ले गए और बाहर से घर आ रहे थे। इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक गाड़ी पर कुछ तवाइफ बैठ करके किसी बड़े रईस आदमी के घर प्रोग्राम में जा रही थी, नाच गाना करने। तवाइफ। आला हजरत ने जब तवाइफ को देखा तो अपना कुर्ता ऊपर को उठाया और अपनी आंखों पे लगा लिया। अब आप समझ सकते हो, कुर्ता जब नीचे का कुर्ता जब आंखों पे आ जाएगा तो जाहिर सी बात है निचला हिस्सा तो खुल जाएगा। और आला हजरत ने अपनी आंखों को छुपा लिया, यानी आंखें ढक ली, उनको नहीं देखा। छोटे से बच्चे की इस बात पर वो तवाइफ हंसने लगी और कहा, मियां शहजादे, है ना, तुमने आंखें तो छुपा ली लेकिन सतर खोल दिया। ये मुहज्जब जुमले हैं, बाकी उसने जो कहा होगा, है ना। मतलब यह है कि जो दिखाने का था, जो छुपाने का था, उसे दिखा रहे हो, और जो दिखाने की थी उन्हें छुपा रहे हो, माज़अल्लाह। लेकिन 3.5 साल के बच्चे ही तो थे। आला हजरत ने कुर्ता उठाया, अपनी आंखों पर रखा। ये भी अल्लाह के हुक्म से सब हुआ। मसलिहत खुदामंदी यही थी। वो हंसने लगी तो आला हजरत से कहने लगी, जो छुपाना, जो तुमने सतर को खोल दिया है, आंखों को छुपा लिया। तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ हाँ, मैंने जानबूझ के किया और ये सही है, क्योंकि जब आंखें बहकती हैं तब दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, इस बात से शुरू कर रहा हूं, बता देना मुझे, आज से 7-8 महीने पहले जब हमारे मुल्क के सूबा कर्नाटक में हिजाब का मसला उठा था, इंडिया मीडिया ने वाबेला मचा दिया। कर्नाटक के बड़े बड़े स्कूल के गेट पर नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए, यानी हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली बेटियां हमारे स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती। और इंडिया की मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने बाबेला मचा दिया कि बताओ ये हिजाब जो है ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है। कुरान में हिजाब कहीं नहीं आया है, कुरान में, हदीस में हिजाब कहीं नहीं आया है। ये इंडिया की मीडिया पूछ रही थी, आज तक पूछ रही है। तो मैं इस बहरी गुंगी मीडिया को बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में 7 बार आया है। सुभान अल्लाह। कितनी बार? 7 बार आया। 7 बार।
अब मुसलमानों जरा सीने पे हाथ धर के बताना कि जब हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी, हमारी बेटियों के लिए स्कूल के गेट बंद किए जा रहे थे, जब हिजाब के खिलाफ बकवास हो रही थी, तो मुसलमान कहते थे कि बताओ हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, हमारी बेटियों को हिजाब नहीं पहनने दे रहे हैं, हमारी बेटियों को बुर्का नहीं पहनने दे रहे हैं, और हाई कोर्ट भी हमारे खिलाफ जा रहा है। इस तरह का रोना हम रो रहे थे ना? बोलो सही बात है ना? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सुन्नी मुसलमानों, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां चली जाती है जब खुद अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को मेकअप करा करके अपने साथ मोटरसाइकिल पर बेपर्दगी के साथ घुमाते हो? उस वक्त आपकी हमारी शर्म कहां चली जाती है? अभी 10 मुहर्रम गुजरा, इमाम हुसैन शहीद हुए हमारे लिए, और इन औरतों ने लाली पाउडर लगा करके जो इस्लाम की धज्जियां उड़ाई हैं, वो बाई से शर्म है। क्यों भाई बोलो बच्चों? और मोटरसाइकिल पर कौन लेके गया? आप ही ना लेके गए थे। तब तकलीफ नहीं होती। अब आइए जरा, जब हिजाब की बात आ गई है और बात आला हजरत की है, तो फिर मैं अर्ज कर दूं, और आप मेरी बहनें भी जरूर सुनेंगी, जो ये कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि लखीमपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। तो सुन मेरी बहन, सुन, अल्लाह का फरमान सुन, सूरे नूर की आयत नंबर 30 और 31 सुनो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 30 में फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। सूरे नूर 12 नंबर 18 अल्लाह पाक फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनात, ए नबी इन मुसलमान औरतों से कह दो, यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को छुपा लिया करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें, व यहफ़ज़न फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने मेकअप को गैर मर्दों पर जाहिर न करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जितना खुद जाहिर हो, वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। और अल्लाह फरमाता है, ए नबी इन औरतों से कह दो कि जब ये घर से बाहर निकला करें तो अपने चेहरे पर चादर डाल लिया करें, बुर्का डाल लिया करें। और याद रखो, इस्लाम में, कुरान में, तवज्जो फरमाओ, कुरान में हिजाब आया है, बुर्के का लफ्ज़ पूरे कुरान में कहीं नहीं आया है। हिजाब यानी हिजाब, पर्दा, पर्दे का लफ्ज़ आया है, बुर्के का लफ्ज़ नहीं आया है। तो ऐसा बुर्का जिससे पर्दा ना होता हो, इस्लाम में वो भी हराम है। आजकल की औरतें ऐसा बुर्का पहनती हैं कि ना देखने वाला भी इन औरतों के बुर्के की चमक दमक को देखने लगे। ऐसा बुर्का पहनती हैं जिससे, ऐसा बुर्का पहनती हैं कि जिससे पूरा पर्दा भी नहीं होता। और सुनिए मेरे भाई, सुनिए, सिर्फ चादर ढक लेना ही काम कर, सिर्फ चादर ढक लेना ही मुकम्मल बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐसा ना हो कि बुर्का तो ओढ़ लिया है, चादर भी ढक ली है, मगर अजनबी मर्दों से नजरों से नजरें मिला रही हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ए नबी इन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, अपनी निगाहों को नीची रखा करें। ये मेरे अल्लाह ने फरमाया है। और हजरात, मर्द ये ना समझे कि हम जो चाहें करें, जहां चाहें देखें। सुन लो, अल्लाह ने आयत नंबर 31 में औरतों से फरमाया कि अपनी निगाहों को नीची रखें, और आयत नंबर 30 में अल्लाह ने इन मर्दों से फरमाया, वकुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह फरमाता है, ए नबी इन मुसलमान मर्दों से कह दो, इन मुसलमान मर्दों से कह दो, मिलके मेरे साथ तवज्जो से सुनो, ए नबी इन मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह फरमाता है, इन मुसलमान मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखा करें। मगर इस मुसलमान को होश ही नहीं है, अगर जेब में 2-4 रुपया आ गया तो लोग मालूम है क्या कहते हैं कि साहब दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा थोड़ी होता। दिल साफ होना चाहिए,
आंखों का पर्दा नहीं होता। लेकिन ये लोगों, ये लखीमपुर का सेठ कहता है कि दिल का पर्दा नहीं होता, आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल का पर्दा होता है, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह का कुरान कहता है, ए नबी इन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखा करें, दिल का पर्दा बाद में होता है, आंखों का पर्दा पहले होता है। क्योंकि पहले नजर भटकती है तो खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। याद रखो मेरे भाइयों, जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हीन यज़नी ज़ानी ला यज़नी व हुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन की सिफात से महरूम होता है। ज़ानी के बारे में मौला अली फरमाते हैं, ज़ानी के रिस्क में कमी आ जाती है। और इस बात को कान खोल के सुन लो, हमारे उलमा ने इस बात को लिखा है कि अगर किसी ने किसी की बहन बेटी के साथ अगर जिना किया है तो ये कर्ज है, कर्ज। अगर किसी ने किसी की बहन बेटी के साथ जिना किया है तो उसकी बहन बेटी या बीवी से इस कर्ज को चुकाया जाएगा। होशियार समझते हो अपने आप को कि हम चाहे जो करें और हमारी बहन बेटियों पर कोई नजर न डाले। अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत महफूज चाहते हो, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत महफूज चाहते हो तो किसी की बहन बेटी के साथ जिना मत करना। हमें जिना तो दूर की बात है, किसी अजनबी औरत की तरफ निगाह उठा करके मत देखना। इस्लाम में अजनबी औरत की तरफ निगाह उठा करके देखना हराम है। सुन लो, चाहे वो हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे सिख की लड़की हो, चाहे दुनिया के किसी भी बिरादरी, किसी भी कास्ट और किसी भी मुल्क की लड़की हो, अगर वो तुम्हारी बीवी नहीं है, बहन नहीं है, यानी वो औरतें के जिनसे पर्दा नहीं है, उनके अलावा अजनबी औरत है, तो उससे निगाहों को छुपा लो, पर्दा कर लो। तुम होश में नहीं हो क्या? इसी उत्तर प्रदेश में जिसमें हम जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जुग्राफियाई एतबार से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर। इसी लखीमपुर बैठने वाली मेरी सुन्नी कौम सुनो, इसी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बना है, लव जिहाद का। और ये किसी और के लिए नहीं, ये मुसलमानों के लड़कों के लिए बनाया गया है। उसका ये मतलब है, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की से शादी कर ले या उसको लेकर के चला जाए तो उसको 5 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। और अगर इसके उल्टा हो जाए, यानी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान की लड़की को ले जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई लव जिहाद कानून नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में यही कानून है, मध्य प्रदेश में यह कानून बन चुका है, हिंदुस्तान के कई सूबों में इस कानून को बनाने की तैयारी चल रही है। यानी अगर कोई मुसलमान लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके अपने घर को ब्याह करके लेकर के आता है तो ऐसे मर्द को 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लव जिहाद के तहत हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। कितने बच्चे इसी कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं। अरे क्यों अपनी किस्मत पर हाथ मार रहे हो? तुमने अल्लाह के हुक्म से मुंह फेरा है। मेरे रब ने तो पहले ही फरमा दिया था ना कि अजनबी औरत की तरफ निगाह मत उठाना। अगर सही वक्त पर तुमने अल्लाह के कानून को मान लिया होता तो ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी जमीन के अंदर दफन हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, हजरत अल्लाह मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला, हजरत सैयद सिमर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अखबार तो पढ़ते होंगे ना? अरे थोड़ा सा बोलिए ताकि पता चले हमें। अखबार पढ़ते हैं ना?
लफ्ज जिहाद का मतलब समझ रहे हैं ना? आप क्या समझोगे, जिस पर बीत रही है वो समझे। अल्लाह बचाए। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म पर अगर हम सही टाइम पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ये लफ्ज जिहाद जैसे जितने कानून बनेंगे इसी जमीन के अंदर दफन होंगे। अरे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मुसलमान का बच्चा वो नहीं है जो इधर उधर औरतों पर नजर डाले। मुसलमान का बच्चा वो है जो अजनबी औरत की तरफ देखे तो सर को झुका। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप मुसलमान मर्दों से कह दो कि निगाहें नीची रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि लखीमपुर जाएं तो नीचे देख करके जाएं। अगर ऐसा काम करोगे तो हो सकता है कहीं कोई दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। और हजरत अली का तो नाम सुना है ना। एक बार मेरे नबी के साथ में है हजरत अली। एक औरत वहां से गुजर कर जा रही है, निहायत खूबसूरत। हजरत अली की एक निगाह पड़ी, चेहरे को फेर लिया, दोबारा फिर देखने लगे हजरत अली। तो नबी ने कांधे को मोड़ा और फरमाया, अली जो पहली बार देखा था वो माफ है, और जब दोबारा देख रहे हो ये गुनाह है, गुनाह। यानी किसी औरत पर अगर पहली बार नजर पड़ जाए तो वो नजर माफ है, लेकिन उसको तकते रहना ये गुनाह है। तो मेरे भाइयों पहले दिल भटकता है। अच्छा एक मजे की बात और बताऊं, तैयार हैं आप लोग? अब बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ घड़ी के 10 से 15 मिनट और तकरीर करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि साहब दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता, यही तो बोलते हैं ना। लेकिन मेरा चैलेंज है आप सबको, मैंने खुद भी देखा है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उम्र है 80 साल, मगर कोई औरत गुजर जाए तो ऐसे देखते हैं, नजर नहीं आता तो चश्मा लगा के देखते हैं, और उस वक्त तक देखते रहते हैं जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए। और उसके बाद कहते हैं साहब, उसके बाद कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता। कितने बिगड़े हुए बुढ़े, आपको इस लखीमपुर, बुजुर्ग लोग मुझे माफ करेंगे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मगर जो बिगड़ाल बुढ़े हैं उनको, उम्र हो गई 80 के पार, मगर हौसला बिल्कुल 20 साल के जवान की तरह, छुआरा चबा ना पाए, मगर हरकतें शैतान जैसी। बोलो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसलिए चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा अपनी निगाहें नीची रखे, मगर यह मत समझना कि इस्लाम बहुत सख्त है। इस्लाम ने इसी वजह से इजाजत दी है, अगर कोई अपने लड़के के लिए लड़की देखना चाहता है, रिश्ता करना चाहता है, तो शरीयत ने इजाजत दी है कि लड़की लड़का आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की मौजूदगी में एक बार देख लें। इसकी इस्लाम ने इजाजत दी है, एक बार देखने की इजाजत दी है, ये 6-6 घंटे फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दी है। जब तक निकाह न हो जाए किसी अजनबी औरत से फोन पे बात करना भी हराम है, हराम। अरे ये सब चीजें सिर्फ इस्लाम में मिलेंगी मियां, ये और कहीं नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम है जो अपने मानने वालों को पाकी सिखा रहा है, पाकीज़गी सिखा रहा है। तो मेरे दोस्त, इसलिए इजाजत दी है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में देख सकते हैं, लेकिन अजनबी औरत की तरफ निगाह उठा के देखना ये जायज
नहीं है। अब आप सोचते होंगे, जरा जहन बिल्कुल करीब करें और इस बात को सुन लें, दिल की तख्ती पे लिख लें। पूरी तकरीर का निचोड़ है, बहुत कीमती बात है। लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, हम लोग कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए। हमारी बहन का तो दिल अच्छा है, आंखों का पर्दा नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी इन बहन बेटियों के दिल क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हैं क्या? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी के साथ में नबी की दो बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी है हजरत मैमूना। मेरे नबी के साथ में दोनों तशरीफ फरमा है, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। उनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। नबी अपनी दोनों बीवियों के साथ हैं और सामने से हजरत उम्मे सलमा, हजरत मामूना, हजरत उम्मे सलमा दोनों नबी के साथ में हैं और सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो नाबीना है वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नबी ने जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं, नबी के घर की तरफ आ रहे हैं, तो नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दा कर लो, आड़ में हो जाओ, हिजाब कर लो, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हम किससे पर्दा कर लें? ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या ये मेरी बहन बेटियां, आपकी बहन बेटियां 1400 साल के बाद पर्दे आंखों वाले से पर्दा नहीं करेंगी? क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ दिल थे कि आपकी बेटियों के, हमारी बहनों के? इसलिए औरतें बगैर बुर्का, बगैर हिजाब के अपने घरों से निकलना छोड़ दें। मेरी बहन, इज्जत सिर्फ इस्लाम में है। 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से कहा गया, लड़कियों को सम्मान दो, औरतों को सम्मान दो। मगर उसी 15 अगस्त के दिन में बिल्किस बानो की इस्मत के 14 लुटेरों में से 11 लुटेरों को आजाद कर दिया जाता है। ये भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसके हुस्न पर तमाचा है ये। इसलिए मैं इंडिया की गवर्नमेंट से कहता हूं, उन पापियों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। तो दुनिया सिर्फ दावा करती है, अगर इन बहन बेटियों की इज्जत अगर दुनिया में किसी ने की है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें समझ में नहीं आ रही? बोलो भाई। इतना कहने के बाद अब जरा, इसीलिए मैं कह रहा था कि आला हजरत ने अपने कुर्ते को उठा करके आंखों को ढका। आप भी अजनबिया औरतों की तरफ मत देखा करो। बच्चों, अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम्हें देख करके दुनिया कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार, मुझसे ज्यादा इस्लाम तो आप फैला सकते हो। मैं तो मदरसे से आया, मस्जिद से आया जलसा, और जलसे से फिर वापस मदरसा मस्जिद अपने घर। दुनिया की हर कौम और हर मजहब के मानने वालों के साथ आप उठते बैठते हो, तिजारत आप करते हो, मार्केट में आप रहते हो, चौराहों पर आप रहते हो। दुनिया के जहन में एक इमेज बन गई है कि मुसलमान माज़अल्लाह बहुत खराब होता है। अम्मा भाइयों, एक जमाना वो था, लोग कहते थे ये मुसलमान है, मर जाएगा मगर किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। एक जमाना वो था, लोग कहते थे ये नुकसान उठा लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। लोग अपनी बेटियों को मुसलमानों की निगरानी में दूसरी जगह भेज दिया करते थे। वो जानते थे
ये मुसलमान का हाथ है, किसी अजनबी या औरत की तरफ नहीं जा सकता। मगर आज इमेज बहुत खराब हो गई है। ए मेरी कौम के बच्चों, ये तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। अपनी नौजवानी को इस्लाम के लिए लगा दो, इस जवानी को इस्लाम के लिए खिदमत करके चले जाओ दुनिया से। मौत किस दिन आगोश में ले ले कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अल्लाह ने ये जवानी दी है। तो फिर इस जवानी को इस्लाम पर कुर्बान कर दो। ऐसे बन जाओ, जब बोलो तो ऐसा बोलो लगे मुसलमान का बच्चा बोल रहा है, जब उठो तो ऐसे उठो लगे मुसलमान का बच्चा उठ रहा है, जब किसी के साथ तिजारत करे लगे हम मुसलमान के साथ तिजारत कर रहे हैं। नमाजों की पाबंदी करो, नेक बन जाओ, हुस्न किरदार अपनाओ, कैरेक्टर को बेहतर करो, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इनका इमाम कैसा होगा, इनके नबी कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी बातें कहने के बाद अब आइए तकरीर खत्म कर रहा हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत का नारा बहुत लगाते हैं, मगर ये मजारों पर उर्स के नाम पर मर्द और औरत का मुकाबला कराने वाले बेहया लोग सच्ची कब सुधरेंगे? अल्लाह के वलियों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वाले और उनके उर्स के मौके पर तीतर और बटेर की लड़ाई करवाने वाले, कुश्ती करवाने वाले, ये कब सुधरेंगे? उर्स और मौत का कुआं लगा हुआ है, सनीमा हाल लगा हुआ है, समझ गए? उर्स के नाम पर कव्वाली, और वो भी औरत और मर्द के दरमियान मुकाबला, और उस पर फिर नोटों की बारिश। अगर ये मौलाना लोग रसीद लेके आ जाएं तो 10 रुपए ना निकले, और कर्ज मांग करके अय्याश और फासिकों फुज्जार इन कव्वालों पर पैसा उड़ाते हो। शर्म आनी चाहिए मजारों, ऐसे मजारों की कमेटी वालों को कि जिन्होंने इन मजारों को बदनाम करके डाला है। इसी वजह से आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मजार शरीफ पर जो ये नाजायज काम होते हैं तो क्या इससे अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? आला हजरत ने फरमाया, बिलाशुबहा तकलीफ होती है। इसी वजह से तो अल्लाह वालों ने भी निगाहे करम करना कम कर दिया, तवज्जो करना कम कर दिया। वरना जो फैजान पहले अजमेर शरीफ से मिलता था, बहराइच शरीफ, बिलग्राम शरीफ के मज़ारात से मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन जिनके उर्सों में कमेटी वाले या दीगर लोग अय्याशियां मक्कारियां कराते हैं, उन मज़ारों से फैजान बहुत कम मिलता है। पहले हर साल गिन करके गाजी सरकार के आस्थाने से सफेद दाग वाले और कोड़ी के बहुत सारे मरीज ठीक होते थे। बोलो बोलो भाई बोलो जी। लेकिन अब क्या हो रहा है और क्या कहां कहां का नाम लूं मैं? मेरा मजार की कमेटी से झगड़ा नहीं है, बेशक बेशक मैं नाजायज कामों के खिलाफ हूं। अगर शरई उर्स कहीं देखना हो तो चलो अजमेर शरीफ, चलो बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जहां के पोस्टर में लिखा जाता है हमारे यहाँ औरतों का आना मना है, सख्त मना है, जायरीन अपने साथ औरतों को न लाए। और यही पैगाम बिलग्राम शरीफ की खानका से दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये मजार शरीफ पर उर्स के मौके पर जो गलत काम होते हैं, मैं भारत की सारी खानकाहों और मजारों के सज्जादा नशीन और वहां की कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि इन नाजायज कामों को मजार शरीफ से फौरन बंद किया जाए। और ऐसे मजार शरीफ पर जहां इस तरह की हरकतें होती हो, 1 रुपया मत दीजिए जी, सही बात, बेशक 1 रुपया मत दीजिए। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब मुसलमान है, उसको दे दोगे, उस बुजुर्ग के नाम से अल्लाह तुम्हें पूरा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
इतनी बातें कहने के बाद अब जरा मसला के आला हजरत के हवाले से एक बात और सुन लो जो मुझे बड़ी पसंद है। सुभान अल्लाह। मसला के आला हजरत का नारा और सुन्नी मुसलमानों की औरतों की मजारों पर यह भीड़, औरतों का मजार शरीफ पर जाना क्या है मसला के आला हजरत की रोशनी में। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, तवज्जो से सुनिए, औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज है कि नाजायज? आला हजरत फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत अपने घर से मजार शरीफ का इरादा करती है तो अल्लाह की तरफ से और साहिब मजार की तरफ से कितनी लानत बरसती है, ये पूछो। आप लोग अपनी बहन, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को अजमेर शरीफ भेजते हैं, बसों में भर भर के मर्दों के साथ ये औरतें सफर करती हैं या तन्हा सफर करें। सुन लो, ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है और जितनी जाने वाली शरीयत के नजदीक मुजरिम है, इतना ही भेजने वाला उसका शौहर और उसका बाप भी शरीयत के नजदीक मुजरिम है। मसला क्या आला हजरत यह है कि औरतें मजार शरीफ पर न जाए। अब आप सोचते होंगे, हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताओ, अगर हम मजार शरीफ पर नहीं जाएंगी तो ये अल्लाह वाले कैसे खुश होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे, कलियर के साबिर पिया कैसे खुश होंगे, कि चोचा के मखदूम कैसे खुश होंगे, साहिब बिलगिराम कैसे खुश होंगे, देवर शरीफ के बारिश कैसे खुश होंगे। मौलाना साहब हम तो मन्नत पूरी करना चाहती है, हम इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाती हैं, जाना चाहती हैं, नजर पूरी करना चाहती हैं, इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे। अगर इन्हें खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शोहर की फर्मा बरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठा लो, इबादत करो, फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे पड़रिया में, मेरे ख्वाजा खुश होंगे अजमेर शरीफ में, मेरे गाजी खुश होंगे बहराइच शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताइए मुझे आप, तवज्जो करिए सब लोग, औरतों को मजार शरीफ पर भेजेंगे? अभी कुछ लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही है। औरतों का मजार शरीफ पर भेजना नाजायज और हराम है, इसलिए अपनी औरतों को मजार शरीफ की हाजिरी से बचाइए। वो घर में ही रहें, अल्लाह वालों को याद करेंगे, अल्लाह वाले वहीं से फैजान जारी फरमाते हैं। यही आला हजरत का पैगाम है। आला हजरत आशिक रसूल है। 23 सितंबर को 104वां कुल शरीफ शहर मोहब्बत सुन्नियों के मरकज बरेली शरीफ में होगा। आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। बरेली शरीफ के उर्स में शिरकत फरमाएं और फ्यूज और बरकत हासिल करें। और हमारे सामने जो हुजूर साहिब सज्जादा सरकार अल्लामा शाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद हुसैन मियां साहब के बिला तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह बड़ी मोतबर जात, और हम लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मिजाज में बड़ी सादगी, और एक अल्लाह ने जो मर्तबा आपको अता फरमाया सैयद का मर्तबा, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत के यहाँ जब कोई महफिल होती थी तो जब शीरनी बटती थी तो बगैर दाढ़ी वालों को एक हिस्सा देते थे, दाढ़ी वालों को डबल देते थे, और सैयदों को 4 हिस्सा देते थे। कितना? 4 हिस्सा। बगैर दाढ़ी वालों को 2 हिस्सा, और सैयदों को 4 हिस्सा मिला करता था। अल्लाह का शुक्र है हजरत, आला हजरत ने सैयदों की मोहब्बत सुन्नियों के सीनों में उतार दी। आज से 30-40 साल पहले सादाते किराम के लिए मोहब्बत के एतबार से इतनी बेदारी कहां थी,
लेकिन जैसे जैसे लोग आला हजरत की तालीमात को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों में बेदारी हो रही है। और याद रखिए आला हजरत का ताल्लुक इल्म से है, इल्म से। इसलिए जब तक दुनिया में इल्म रहेगा आला हजरत का नाम रोशन रहेगा। समझ गए? हाँ, दुनिया का हर आलिम आला हजरत से मोहब्बत करता है और कोई भी मुफ्ती उस वक्त तक कामिल मुफ्ती हो ही नहीं सकता जब तक फतावा रज़विया शरीफ का मुताला न करे। फतावा रज़विया शरीफ एक रोशनी है, रोशनी मुफ्तियाने किराम के लिए। अल्लाह हम सबको मिशन आला हजरत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह चूंकि हजरत बैठे वक्त बहुत ज्यादा भी हो गया है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने बच्चियों को, बेटियों को जब वो बालिग हो जाएं तो उन्हें पर्दे का हुक्म दो। अपनी बहन बेटियों को, माओ को पर्दा कराओ और अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो। नमाज़े पंजगाना की आदी बनो। कोई काम करो तो दाहिने हाथ से लो और दाहिने हाथ से दो, है ना। गरीबों का ख्याल रखो, बिलखुसूस नमाज 5 वक्त पढ़ते रहो। अल्लाह हम सबको इसी मिशन पर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।